श्री गणेश अर्थवशिष। ओम नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खलुदं ब्रह्मासि तम साक्षादात्मनित्यं। श्री गणेश जी को नमस्कार है। आप ही साक्षात है, आप ही करता है, आप ही दूसरों का दुख हरने वाले हो और आप ही ब्रह्म है। सब रूपों में आपका ही रूप है, सब रूपों में आप ही दिखाई देते हैं। आप सब में व्याप्त है, आप ही आत्मा का स्वरूप है। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। ऋतु जो कहता है वह न्यायिक एवं सत्य है। अवतोमामं अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचान्मोशिष्यम अपश्चातात अपुरस्तात् अवत्रातात अदक्षिणातात अवचोर्ध्वातात अवाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। आप हमारी रक्षा करें, बोलने वाले की रक्षा करें, सुनने वाले की रक्षा करें, पालन करने वाले को रक्षा करें, शिष्यों की रक्षा करें तथा उनका भला करें, चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करें। त्वं वाङ्मय चिन्मय त्वं मानवमय त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमय विज्ञानमयोऽसि। शब्द और स्वर दोनों ही आप है। आप ही भला करने वाले तथा आनंदमयी है। आप ईश्वर है, आप सच्चिदानंद स्वरूप है, आप दया के सागर है, आप विज्ञान एवं विज्ञानमय है। सर्वं जगतं ततो जायते सर्वं जगतं ततो तिष्ठति सर्वं जगतं त्वयैव नश्यति सर्वं जगतं त्वयि प्रत्येति तं भूमिरापो नरो नीलो नभः चं चत्वारि वाक्पदानि। आपसे ये सारा संसार उत्पन्न होता है, आप में ही स्थित होता है और आप में ही समा जाता है। आप ही पांचों तत्व हो, चार प्रकार की सृष्टि में आप ही विराजमान हो। तम गुणत्रयातीत तम वस्तुत्रयातीत तम देहत्रयातीत तम कालत्रयातीत तम मूलाधार स्थितो नित्यं तम शक्तित्यात्मकः त्वं योगिनो ध्याति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः सर्वम्। आप लोभ लालच क्रोध से रहित है, निद्रा एवं सुषुप्ति की अवस्था से आप मुक्त है। आप काल से परे है, आप मूलाधार चक्र में सदैव स्थित रहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। ऋषि मुनि आपको ही ध्याते हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र रुद्र सब आप ही है। सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु आप ही है। आप ब्रह्म है, ओंकार आप ही है। गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलिखितं तारेण रुद्धम् एतत् मनःस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तिरूपं बिन्दुरुदररूपं नादः संधानं संहितासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकृषिः निश्चक्तायतिछन्दः। गणपति देवता ओम गम गणपतिये नमः। गण के शुरू अर्थात ग को पहले बोले, उसके बाद वर्णों के शुरू अर्थात अ को बोले, उसके बाद अनुस्वार बोले। इस प्रकार अर्धछंदयुक्त गम ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गम है। गकार इसका पहला रूप है, अकार मध्य रूप है, अनुस्वार इसका अंतिम रूप है तथा बिंदु उत्तर रूप है। आवाज संधान है, संहिता सावेद है। ऐसी ये गणेश विद्या है। इस महामंत्र के ऋषि गणक है, निश्चितदाय छंद है, गणपति देवता है। वह महामंत्र इस प्रकार है ओम गम गणपतिये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एक दंत नाम से भगवान श्री गणेश को हम जानते हैं। विघ्न विनाशक का हम ध्यान करते हैं। वही भगवान गणेश जी एक दंती हमें ज्ञान प्रदान करते हैं।
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मोदध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादो प्रकृतयः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति नित्यं च योगी योगिनावरः। एक दांत और 4 भुजाओं वाले पाश, अंकुश एवं आशीर्वाद की मुद्रा में मूषक चिन्ह की ध्वजा सहित हाथी के समान मुख वाले शरीर पर चंदन लगाए तरह तरह के फूलों से सजे हुए भक्तों के ऊपर दया करते हुए एवं संतजनों को तारते हुए सृष्टि की आदि में प्रकृति एवं पुरुष से परे भगवान गणपति की जो नित्य प्रति आराधना करता है वह ऋषि सर्वश्रेष्ठ है। नमो व्रातपतिये नमो गणपतिये नमो प्रमदपतिये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शीघ्रताय श्री वरदमूर्तिये नमो नमः। देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणपति को नमस्कार। लंबोदर भगवान श्री गणपति जी को नमस्कार। विघ्न का विनाश करने वाले शिव पुत्र को नमस्कार। दुखों को दूर करने वाले श्री गजानन को बारंबार नमस्कार। एतदथर्वशीर्ष योधिते स ब्रह्मभूताय कल्पते स सर्वविघ्नैः बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पंचमहापापाश्च प्रमुच्यते। यह अथर्वशीर्ष है जो इसको नित्य स्मरण करता है वह ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यह सब प्रकार के दुखों से छुटकारा तथा सुख वैभव देने वाला है। यह 5 प्रकार के महान पापों से मुक्ति दिलाता है। सायमध्याह्नो दिवसकृतं पापं नाशति प्रातर्ध्याह्नो रात्रिकृतं पापं नाशति सायं प्रातः पर्यञ्जानो पापो भवति सर्वत्राध्याह्नो अविघ्नो भवति धर्मार्थकाम मोक्षं च विन्दति। सायंकाल में स्मरण करने से दिन के पापों का नाश होता है। सुबह स्मरण करने से रात्रि के पापों का नाश होता है। दोनों समय स्मरण करने से निष्पापी होता है। सब जगह पर स्मरण करने से निर्विघ्न होता है तथा मोक्ष का अधिकारी होता है। इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं यो यदि मोहान् ददास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममदिते तं तमनेन साधयेत। यह अथर्वशीर्ष उसी को देना चाहिए जो इसके योग्य हो। यदि कोई इसे लालच देता है तो वह पापी होता है। 1000 बार अथर्वशीर्ष का स्मरण कर जिन जिन कार्यों को मन में धारण करे उन कार्यों की उसे सिद्धि प्राप्त करे। अनेन गणपतिं विधिजति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामस्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यर्थवर्णवाक्यं ब्रह्मद्यावरणं विद्यात्मनः विवेति कदाचनति। अथर्वशीर्ष मंत्र द्वारा जो गणपति को स्नान करवाता है वह सिद्ध वाक होता है। जो बिना भोजन किए चतुर्थी कोट का जाप करता है वह विद्यावान होता है। यह अथर्वशीर्ष मंत्र है जो ब्रह्मादि देवताओं का वर्ण करता है तथा इसके जाप से मनुष्य विद्या से वंचित नहीं रहता। यो दुर्वांकुरे यजति स वैश्रवणो पमो भवति यो लाजे यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलं वाप्नोति यः सज्य समिद्धि जयति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। जो घास के अंकुरों से मंत्र का जाप करता है वह कुबेर के समान धनवान होता है। जो धान की खीरों से इसका जाप करता है वह यशस्वी होता है, बुद्धिमान होता है। जो लड्डुओं से इसका जाप करता है वह मनोकामना प्राप्त करता है। जो अग्नि अर्थात यज्ञ द्वारा जप करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ब्राह्मण सम्यक गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्धवति स सर्वविद्धवति यह एवं वेद इत्युपनिषद। 8 ब्रह्मांड सहित इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण के समय बड़ी नदियों के सामने मूर्ति के सामने जो इस मंत्र का जाप करता है उसको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है।
वह महाविघ्नों, महादोषों, महापापों से मुक्त होकर सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा वेद और उपनिषदों में लिखा गया है। सहनावतु सहनो भुनक्तु सर्ववीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हे भगवान गणपति, हमारे अध्ययन किया हुआ ज्ञान हम दोनों की रक्षा करे। वह ज्ञान हम दोनों को भोजन दे। उस ज्ञान से हम दोनों मिलकर पराक्रम करें। वह ज्ञान तेजस्वी रहे। उस ज्ञान से हम आपस में न झगड़े। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्राक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। ओम शांति शांति शांति।